सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला तीनों का कांडों का संपूर्ण खुलासा इस पुस्तक में। आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में किन लोगों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है और किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आरोपी बनाया है, इस पुस्तक के अंदर पूरी डिटेल संपूर्ण खुलासा है संत रामपाल जी महाराज का। भगत भाइयों, तो आपसे हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। और भगत भाइयों, याद रखना 25/2/24 को 25/2/24 को डिबेट की तारीख आ गई है संत रामपाल जी महाराज से। शशि भूषण दास जी है, एडवोकेट, बिहार के सासाराम जिले से, जो 25/2/24 को डिबेट होगी भगत भाइयों। लेकिन मुझे तो भगत भाई ऐसा लगता है कि ये जो R SSS के गुंडे हैं ना, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, ये डिबेट नहीं करवाएंगे। तो भगत भाइयों, ये क्यों नहीं करवाएंगे डिबेट? ये डिबेट इसलिए नहीं करेंगे कि इनको पता है कि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या RSSS के गुंडों ने, संत रामपाल जी महाराज के परिवार ने, इनके रिश्तेदारों ने, और ये महेंद्र, बलजीत, अंजू मंजू, राजबाला, ये राज कपूर, राजेंद्र, ये बलराम आदि आदि लोगों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है। भगत भाइयों, इन लोगों ने आरोप भी कोर्ट में जाके स्वीकार किए हैं 25/2/24 को। इन लोगों को पता है अगर संत रामपाल जी महाराज से डिबेट हो गई भगत भाइयों, तो इनका पूरा खानदान, पूरा परिवार, और ये बलराम, राम कुमार, राजेंद्र, राम कुमार, बलजीत, अंजू मंजू सब जेल जाएंगे। क्यों? कि उस डिबेट के अंदर तो भगत भाइयों आपको पता है कि ये मैनेजमेंट R से गुंडे ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का वीडियो आया हुआ है हमारे पास में। उस वीडियो में बोल रहे हैं कि ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, ये मैनेजमेंट ये मेरे ही बनाया हुआ है, ये कोऑर्डिनेटर ये मेरे ही बनाया हुआ है, ये जितने भी नामदान सेंटर खुले हैं ये सब मेरी देख रेख में चल रहे हैं, जितना भी जोत पाठ दान का जो पैसा आ रहा है वो सब मेरे कहने से हो रहा है, और ये समिति मेरी बनाई हुई है। तो भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी ने ये 18-19 सवाल क्लियर किए कि ये डिबेट के टाइम पूछे जाएंगे भगत भाइयों। तो 18-19-20 सवाल जो किए हैं ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। तो भगत भाइयों, इनको पता है कि अगर डिबेट हो गई और ये सवाल पूछ लिए गए तो अपनी पोल खुल जाएगी। तो ये पोल खुल जाए तो खुलने बाद में क्या होगा भगत भाइयों, नए तीनों को जोत का, पाठ का, दान का, 10वां अंश का पैसा कोई देगा नहीं, तो इनको अंदर जाना पड़ेगा और संत रामपाल जी को बाहर आना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। और अब ये बोलते हैं ऑडियो वीडियो 2 घंटों के हमारे लाइव सत्संग आती है। और भगत भाइयों, अब इन लोगों की मसा क्या है, अगर ये लोग 25/2/24 को डिबेट नहीं करवाएंगे ना भगत भाइयों, अब इस बात को विशेष ध्यान से
सुन लो आप, अगर 25/2/24 को डिबेट नहीं होगी, होगी भी नहीं, क्यों करवाएंगे? इनको पता है कि अपना काम चल रहा है, ये पूरी पूरी जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम से इनका काम चल रहा है, पैसे खूब आ रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं भगत भाइयों। 25/2/24 को डिबेट नहीं होगी तो ये भगत भाइयों में 100% आपको कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसके अंदर कच्छाव की धारा, जो उग्रवादियों की धारा जिसको फांसी हुई थी भगत भाइयों। और ये लोग बोल भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे भगत भाइयों। तो इन लोगों की एक मसा है बाकी भगत भाइयों कि अब संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर ही मरवा दिया जाए, फांसी दिला दी जाए, और अब इन लोगों की कोई मसा नहीं है। 25/2/24 को भगत भाइयों, आज तारीख 23 हो गई है, 23-24, और अब 1-2 दिन बाकी है भगत भाइयों, डिबेट होगी। अगर डिबेट नहीं करवाई इस मैनेजमेंट ने, ये बोलते हैं जिससे बात करते हैं ना, तो ये फट 1 मिनट में बोल देते हैं कि चलो आपको गुरुजी से बात करवा देंगे, चलो आपके गुरुजी से बात करवा देंगे। तो भगत भाइयों, अब समय आ गया है 25/2/24, और ये बोलते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के 2-2 घंटों की लाइव सत्संग चलती है, वीडियो आता है, ऑडियो आता है। तो भगत भाइयों, अब ये क्लियर हो जाएगा 25/2/24 को, लेकिन ये गुंडे डिबेट नहीं करवाएंगे भगत भाइयों, क्योंकि इनको पता है डिबेट हो गया ना तो अपनी पोल खुल जाएगी। क्यों कि 5 में 1 बच्चे की हत्या इन लोगों ने की है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने दोखला साबित कर दिया भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया भगत भाइयों, संत रामपाल जी को हत्यारा साबित कर दिया भगत भाइयों, संत रामपाल जी को बलात्कारी साबित कर दिया भगत भाइयों। और आप इनसे क्या चाहते हो? इन कोऑर्डिनेटरों से फिर ये बोलते हैं भगत भाइयों ये पुस्तक नहीं पढ़ना। अरे पुस्तक में आप सोचो, दिमाग लगाओ भगत भाइयों, अगर इस पुस्तक में अगर मैनेजमेंट के गुंडों ने, RSS ऐसे गुंडों ने अगर पुस्तक नहीं पढ़ा है तो इनको क्या पता कि इसके अंदर क्या लिखा है। और अगर इस पुस्तक में गलत लिखा है तो मैनेजमेंट के गुंडों ने पढ़ी है, अगर गलत लिखा है तो इस पुस्तक पर भाई साहब ये आप FIR दर्ज करवा दो। इस पुस्तक में अगर अभद्र भाषा में गलत लिखा है तो आप इनके ऊपर FIR करवा दो शशि भूषण दास जी पर। और हम डिबेट के लिए आपको 1 महीने पहले भी ये आपको बोल दिया कि हमारी डिबेट कराओ। अब हम 25/2/24 का इंतजार है भगत भाइयों, आ गया 2 दिन है बाकी। अगर डिबेट नहीं करवाया ना भगत भाइयों, उसके बाद के अंदर देखना इसका नतीजा और रिजल्ट क्या निकलेगा भगत भाइयों, ठीक है ना। अगर डिबेट होगी तो ठीक है, और डिबेट नहीं हुई ना तो भगत भाइयों ये सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा, इसे तो टेढ़ा करना पड़ेगा, घी तो निकलेगा। संत रामपाल जी महाराज तो बाहर आएंगे, लेकिन ये गुंडे के मसाद यही है कि इसको अंदर ही मरवा दिया जाए। तो भगत भाइयों 25/2/24 को याद रखना, डिबेट की तारीख आ गई है नज़दीक, और इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा, बलात्कारी और झूठा साबित कर दिया भगत भाइयों। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और एक बार भगत भाइयों इस पुस्तक का अवश्य पढ़िए। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।